कुटिया में पहुंच चुके हैं, सुबह का टाइम है और शिव जी की चल रही है आरती। तो चलो करते हैं आरती में। आरती चल रही है, गुरुजी के लेते हैं दर्शन।
गुरु चरना ते जिंदगी लालिया बिले ने देखो कि मैं राम पालिया गुरु वचना ते जिंदगी लालिया वो बिले ने देखो कि मैं राम पालिया गुरु वचना ते जिंदगी लालिया दरबार की जय और ये वृंदावन में हरि लाल की जय। भगवान के चरणों में बैठने का एक अद्भुत लाभ है, लेकिन भाग्यशाली को यह नसीब होता है। बैठे तो हम सभी हैं, हम भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, लेकिन भगवान किसके भीतर बैठा है महसूस हो रहा है, ये कोई भाग्यशाली जीव हो सकता है। लेकिन फिर भी है, स्नान ना भी कर पाए किसी कारणवश, फिर भी उसको गंगा मैया के पास बैठकर ठंडी तासीर मिलना स्वाभाविक है। कुछ भी ना करे तो भी कुछ मिलता है। आग के पास बैठ करके हम कुछ करते नहीं, उसके पास बैठते हैं तो तपस्या मिल जाती है। कुछ करते नहीं, उसके पास बैठना ही कुछ प्राप्ति का जरिया है। बस ऐसे ही भगवान के चरणों में बैठ जाए, किस तरह बैठना है ये हमें इस बात को इस भजन के अंदर आप सुनोगे और बैठने की बैठ नजदीक तू सतगुरु के, बैठ नजदीक तू सतगुरु के, तार से तार जुड़ने लगेगा। बैठ नजदीक तू सतगुरु के, तार से तार जुड़ने लगेगा। एक नजरों से नजरें मिला के तुमसे नजदीक तू सतगुरु के, तार से तार जुड़ने लगेगा। एक नजरों से नजरें मिला के तुमसे बातें वो करने लगेगा। बैठ नजदीक तू सतगुरु के,
को सांवरे के तार से तार जुड़ने लगेगा। वो बात ये है, हम बैठते तो हैं भगवान के, चाहे घर में आपके पूजा का स्थान बना है या मंदिर में जाते हो या दरबार में बैठे हो, हम क्या उस समय अंदर चलता है भगवान के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी ही चिंताओं का ही उसमें उसके पास लेकर आ गए? ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये एक मध्यम वर्ग की भक्ति है। इस स्वार्थ पूर्ति का हमारा जरिया हो गया। लेकिन प्रेम जिसका नाम है, प्रेम उसका नाम है केवल उसके पास आकर उसी की मांग कर लेना। आओ, क्या कहा है? पास में बैठ करके प्रभु के अपने दिल की हकीकत, अपने दिल की हकीकत सुनाओ। एक टक तुम छवि को कोई प्यारी सी गुनगुन गुनाओ। भाव जागे तेरे हृदय के, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा। भाव जागे तेरे हृदय के, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा। एक नजरों से नजरें मिला के तुमसे बातें वो करने लगेगा। बैठ नजदीक से प्यार किया है, स्वाद जीवन का उसने लिया है। जिसने सतगुरु से प्यार किया है, स्वाद जीवन का उसने लिया है। जिसने नजदीक किया है पढ़ाई, उसने मस्ती का प्याला पिया है। जाम होठों पे रख करके देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। जाम होठों पे रख करके देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। होत है सुनो लगा कर ध्यान, सुनते सुनते जीवन का हो जाए कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ ये है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, आलस्य, निष्क्रियता में डूब जाते हैं। सो अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो ये मानो कि प्रभु की कृपा के कारण ही ये सब कुछ हो सका है। प्रभु ही ने मुझे निमित्त बनाकर वह सब कर्म किया है। के साथ रास लीला करती थी और दिन के समय भी श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थी। युगल गीत और वेणु गीत के भाव समान हैं।
मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठता है तो उसके मन में पाप आता है। रात को जप करो, निवृत्ति के समय मन को काम सुख धन आदि की ओर न जाने देना। ये मन तो चंचल वानर जैसा है, अकेला और निठल्ला हुआ नहीं कि कूदा कूदी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म भजन चिंतन में लगाए रहो। कुछ काम ना होगा तो वो बुरे विचारों में उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का, तो वह बेचारा दुखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे, देखभाल करने वाला कोई ना था। उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई। तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का एक मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी काम काज करूंगा, किंतु मैं बेकार खाली नहीं बैठ सकूंगा। यदि मुझे कुछ काम ना दिया गया तो मैं खा जाऊंगा। भूत तो सभी काम कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता था। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि ये बेकार हो गया तो मुझे खाएगा। उसने मित्र से बात की। मित्र ने उत्तर दिया, अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो। भूत से जब खाली हो जाए तो काम काज से निवृत्त होने पर बस इस बात गया कि ये तो मेरा भी गुरु है। वो शांत हो गया। यानी ये बांस की बात आप समझना, बांस कौन सा है जो हम सबके भीतर परमात्मा ने लगाया है। वो बांस श्वास का ऊपर जाना और श्वास का नीचे उतरना। जब सोते हैं तब भी चलता है ऐसे, जाग रहे हैं तब भी ऐसा क्रिया लगातार हो रही है। ये बांस हर जीव के अंदर ईश्वर ने लगा रखा है। संत ये कहते हैं कि जब तुम्हें ये शैतान मन तंग करने लगे, वो कब तंग करता है? जब हम किसी काम में नहीं होते। तो उस खाली समय में इस बांस के ऊपर इसको चढ़ने उतरने का मतलब क्या है? भगवान का नाम अपने एक एक श्वास के साथ लेते रहोगे तो ये बांस पर चढ़ेगा उतरेगा। ये काम कभी खत्म होने वाला हो जाएगा, ऐसा संतों का कहना है। मन भी उस भूत जैसा है, इसे काम ना दोगे वो तुम्हें खाएगा। जब तक नींद ना आने लगे बिस्तर के पास तक ना जाना और काम में लगे रहना। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्म दर्शन हुआ है, ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि एको देवो मनै साक्षी। जैसे गोपियां सारा दिन घर का काम करती थी और रात को मिल बैठती थी तो भगवान की लीलाओं चिंतन करती थी, कीर्तन करती थी, ध्यान करती थी। बस ये माध्यम, ये जरिया है हमारे मन को भगवान से जोड़ने का। बोलो श्री गुरु महाराज, बोलो वृंदावन, बोलो कार्तिक महाराज। दैत्य के कपट रूप में वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहा। इधर वृंदा को रात में स्वप्न आया कि दैत्य राज जलंधर सिर मुड़ाए नंगे वदन भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। उसने ये भी स्वप्न देखा कि जलंधर नगरी समुद्र में डूब गई है। इस प्रकार भयंकर स्वप्न देखने से उसकी निद्रा भंग हो गई। वो इस स्वप्न का अनिष्ट फल जानकर चिंता करने लगी। उसका महलों में मन नहीं लगा, इसलिए वो सखियों के साथ बाग में चली गई। वहां भी उसका मन ना लगने से अकेली वन की तरफ चली गई। वहां उसे विकराल शरीर वाले 2 राक्षस आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो भय के मारे दौड़ने लगी। उसी समय एक शांत भाव से बैठे और राक्षसों से मेरी रक्षा करो ऐसे शब्द कहे। मुनि ने अपनी गर्जना से राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने मुनि से प्रार्थना की, आपने मेरी राक्षसों से रक्षा की है,
अब कृपा करके एक बात और बताएं, मेरे पति शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो उनका क्या हाल है। मुनि वृंदा के वचन सुनकर आकाश की ओर देखने लगे और उस समय उन्हें दो बंदर दिखाई दिए, जिनके हाथों में जलंधर का सिर व धड़ था। अपने पति का ये हाल देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। मुनि ने अपने कमंडल के जल से उसके मुंह पर छींटे दिए, जिससे वो चेतना में आकर अपने पति के सिर पर हाथ रखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। नारद जी बोले, इस तरह विलाप करने जीवित करने में समर्थ है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे अपने पति के लिए जीवन दान की भिक्षा मांगती हूँ, कृपा करिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। मुनि ने कहा, शिव जी द्वारा संहार किए गए का जीवित होना बड़ा कठिन है, फिर भी मैं जीवित करता हूँ। ये कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वृंदा ने देखा कि दैत्यराज जलंधर एक दिशा से आ रहे हैं, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। वृंदा ने और बड़ी प्रसन्न हुई। दैत्यराज ने वृंदा का आलिंगन किया। वृंदा ने कहा, जैसे ही माया का रूप धारण कर आपने मेरा शील भंग किया है, वैसी ही माया द्वारा तुम्हारी स्त्री का अपहरण होगा। वो ही राक्षस जो द्वारपाल थे, वो ही हरण करेंगे। ऐसा कहकर मना किया, किंतु वो नहीं मानी। भगवान विष्णु भी उसकी चिता की भस्मी लगाकर वहीं रहने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कार्तिक माता की, बोलो श्री गुरु महाराज की। औगनहार गरीब गुरु गरीब निवार जी, बख्शो मेरी चूक, सब जग खुशियां मानदा, मैनू खुशी विखाल। तू दाता जगे मंगता, बैठा करा सवाल। दुखिया देख गरीब नू, सब कोई हंसन हार। चिंता सागर डोल किए साथ अहंकार। तुमसे कौन छिपा सके, घट की जानन हार। कहन सुनन की बात ना, औगन भरा शरीर। निर्लज की लज आप हो, यही विनय आखिर। औगन कीने दास ने, करत न मानी हार। किस मुख से सतगुरु, आऊं तुम्हारे द्वार। शरणागत की लाज हो, निठाओं के ठाम। बिगड़े गम सवार दा, करे तुल सानू बहुत प्यार। समता हुई जो पदरी, सेवा कर देने ब्राह्मण खतरी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो ब्रह्मे दिए जाइए, नमो नमो कृष्ण वर पाइए। नमो नमो जा मेरी सुसमता हुई, कजरा के मांगत दूरे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की कटरानी। नमो नमो ब्रह्मे दिए जाए, जी कथा भी हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे घर पे और मौसम हो रखा है खराब। वर पाइए। नमो नमो जा मेरी तुसा माता लैया ने गावा, कोल बैठ
कीर्ति में हरि यश गावा नमो नमो तुलसा महारानी हर की पटरानी ब्रह्म में दिए जाए कृष्ण बर पाए बोले सारी संगत समतया कर न्याय मात यशोदा शगुन मनाए नंद दीनानी शगुन मनाए नमो नमो तुलसा महारानी हरि की पटरानी